एंड गुरुजी एक चीज़ बोलते थे, गुरुजी ने जब अपने फिज़िकल फॉर्म में थे वो बोलते थे कि अगर आपकी फैमिली का एक बंदा भी बड़े मंदिर आता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। बिल्कुल। हम रिश्वत देते हैं ना भगवान को, बिल्कुल। आप मेरा ये काम कर दो, 10 रुपये चढ़ा दिए, 100 रुपये चढ़ा हाँ, दिए, आप मेरा ये काम आपने कर ये देना। करा तो मैं ये करवाऊँगा, बिल्कुल। आपने ऐसे किया मैं भंडारा कराऊँगा। कि गुरुजी ना वक्त रोक देते हैं, गुरुजी ने वक्त रोक दिया था। वहाँ जाना है तो गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए जाओ, ना कि फ़ोन लेके वीडियो रील बिल्कुल। बनाने के लिए जाओ। एकदम से ना हमारे आगे एक बाइक आती है एंड उनका एक्सीडेंट हो जाता है हमारी एकदम स्कूटी के आगे। जैसे ही वो सीन दिखा, आई वॉज लाइक कि शायद गुरुजी इसी चीज़ से बचाना चाहते थे। तो एकदम से बोले, अरे गुरुजी की संगत हो आप, कि आप गुरुजी के आपके फादर मतलब वहाँ पे रसोईया थे, तो आपके पास तो बहुत सारे सत्संग होंगे सुनाने के लिए। तो बोले कि आज मैं जो भी हूँ ना, मैं गुरुजी की वजह से ही हूँ। अरे वाह। और मेरे पास 5-6 गाड़ियाँ हैं और मेरी ऐसे ट्रैवल में चलती हैं। मेरे पापा वहाँ पे रसोईया थे, गुरुजी का जो खाना है वो बनाते थे। वो बोले कि मैंने खुद वहाँ पे सब्जियाँ काटी हैं, अरे वाह। गुरुजी को मैंने देखा है। जो गौरव अंकल हैं उनको मैंने देखा है जब वो छोटे से थे। वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ थी गुरुजी की, जो आई गेस नेवर सीन फ़ोटोज़ हैं। गोविंद भैया ने जिस कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, इट वॉज़ ब्लू कलर, और फ़ोटो में भी वही सेम टी शर्ट थी। और वो रिजॉर्ट है लस्सी आंटी का, गुरुजी की पुरानी संगत है। गुरुजी को उनके हाथ की लस्सी बहुत पसंद थी, गुरुजी उनके हाथ की लस्सी पीते थे, तो गुरुजी ने उनका नाम लस्सी आंटी रख दिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हमारे साथ गुरुजी की एक ऐसी संगत है, श्वेता जी, जिनका नाम है, जिन्होंने गुरुजी से जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो आज हम उन सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, क्या उनको ब्लेसिंग्स मिली है गुरुजी से, क्या उनको उनकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद। तो आइए मिलते हैं श्वेता जी से। श्वेता जी, कैसे हो आप? जय गुरुजी। जय गुरुजी। मैं बहुत अच्छी हूँ और थैंक यू पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए भी। गुरुजी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि मेरी लाइफ में गुरुजी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मेरी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुई है। बिल्कुल। चाहे वो मेरे लिए है, मेरी स्पिरिचुअलिटी जर्नी हो गई, या मेरी पर्सनल जर्नी है, मतलब इन एनी वे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। या मैं इस चीज़ को इस तरह से बोलूँगी कि जब से उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया है। बिल्कुल, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो भी उनसे जुड़ते हैं तो, और संगत का भी यही कहना होता है कि वो उनको भर भर के ब्लेसिंग्स मिलती है। जो भी प्रेम भाव से, मन से, लगन से गुरुजी से जुड़ते हैं तो उनको एक अलग तरीके की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और उनके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मेरे साथ मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2017 में, बिल्कुल। और उनके बारे में मैंने सुना था कभी 2012 में। मेरे ऑफिस में ही हम फ्रेंड्स ऑफ अ ग्रुप, हम लोग कुलीग्स सब बैठे हुए थे और वहाँ डिस्कशन हो रहा था अबाउट गुरुजी। मेरी फ्रेंड है एक, उनकी कज़न सिस्टर जाते थे गुरुजी के, तो वो बताते थे कि वहाँ से उनको इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी ऐसे कर देते हैं। एंड एट दैट टाइम जब मैंने सुना, बिकॉज़ मेरे लिए उस टाइम पे गुरुजी या किसी भी इस तरह से किसी चीज़ से जुड़ना, शायद गुरुजी चाहते भी नहीं थे मैं उस टाइम जुड़ूं। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि मेरी थिंकिंग बहुत अलग थी। ऑल्दो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी उस टाइम अपना चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन स्टिल मुझे नहीं पता था कि कुछ सालों के बाद, जिनके बारे में मैं अभी सोच रही हूँ कि कौन गुरु हैं, कौन बाबा हैं, और कुछ सालों के बाद मैं वापस उन्हीं से ही जुड़ूंगी और वहाँ से मेरी लाइफ की एक बहुत डिफरेंट और बहुत ही अलग जर्नी शुरू होगी। बिल्कुल। तो गुरुजी मतलब फर्स्ट टाइम सभी का ही ऐसा रहता है कि अगर हम गुरुजी से जुड़ रहे हैं तो कि यार कौन है ये, मतलब एकदम विश्वास नहीं होता कि मतलब कि ये हमारे लिए कुछ है भी या नहीं। किसी की बात सुन के हम इग्नोर कर देते हैं यूजुअली। गुरुजी से जब मैं जुड़ी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई, वो मेरी एक फॉर्मर कुलीग थी जो मुझे वहाँ लेके गई। मेरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी और मेरे पास कोई ऑफ़र नहीं था। एंड ऑल ऑफ सडन मेरी उन्हीं कुलीग का
मेरे पास एकदम से कॉल आया आउट ऑफ नोवेयर। मतलब मैं उस कंपनी में जॉब भी नहीं करती थी, वो जॉब छोड़ के बैठी हुई थी, एंड आउट ऑफ नोवेयर मेरे पास उनका फ़ोन आया कि कैसी है, क्या कर रही है आजकल, कहाँ पर है। तो मैंने बताया कि मैं अपनी जॉब क्विट कर चुकी हूँ एंड मैं अपनी फैमिली में सिंगल अर्निंग पर्सन थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक टेंशन वाला चीज़ भी था कि मैं तो क्विट करके आ गई हूँ, लेकिन अब घर कैसे चलेगा, और मेरे पास कोई ऑफ़र भी नहीं है कि अभी अगर मैं इंटरव्यू प्रोसेस शुरू करूँगी या कुछ भी होगा, इट विल टेक टाइम। बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि एकदम से मुझे आज मैं जॉब क्विट करके आई हूँ, नेक्स्ट डे मुझे जॉब मिल जाएगी। मेरे पास मेरी कोई सेविंग्स भी नहीं थी कि चलो 1 महीने 2 महीने में अपनी सेविंग्स, मतलब इट वॉज़ अ वेरी स्टूपिड डिसीजन, लेकिन शायद उसी डिसीजन की वजह से मेरे को गुरुजी के साथ जुड़ना था। तो उन्होंने मुझे बोला तू मेरे साथ बड़े मंदिर चल। मुझे नहीं पता था बड़े मंदिर कहाँ है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। उन्होंने बोला मैं तेरे को लेके चलूँगी और तू बस वहाँ पे जाके अपना गुरुजी को बोलना कि गुरुजी मेरी ये परेशानी है, और मतलब तू बस अपने फेथ के साथ जाना। बिल्कुल। उस टाइम पे मैं कहीं किसी मंदिर नहीं गई कि मैं जगह जगह अलग अलग भगवान जी के पास जाके मांग रही हूँ कि मुझे बिल्कुल, जॉब बिल्कुल। दिलवा दो। बस मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे जॉब चाहिए इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं ज्वाइन करना है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा ठीक है। हम लोग चले गए, हम लोग छतरपुर गए, वहाँ से वो मुझे लेके गई। मुझे नहीं पता हम कैसे पहुँच गए वहाँ पे। जब हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने मुझे बोला आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो और ऐसे आपको जाना है अंदर। तो उन्होंने बस मुझे जैसे जैसे बोला मैं वैसे वैसे अंदर मंदिर में चली गई। उन्होंने बोला नहीं, अंदर आपको कुछ नहीं बोलना, आप सिर्फ गुरुजी से मन ही मन बात करो और उनके साथ अपनी कॉन्वर्जेसन करो, जो मिल रहा है आपको पूरा फिनिश करना है। उन्होंने मुझे बस ये सब चीज़ें बता दी थी, बिल्कुल। और जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया था मैंने वैसे वैसे सारी चीज़ें करी। चाय मैं बहुत पीती हूँ, लेकिन मैं दाल चीनी डाल के कभी चाय नहीं पीती। लेकिन गुरुजी के बड़े मंदिर में जो चाय मिलती है वो दाल चीनी वाली होती है। यूजुअली मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है अगर मैं ऐसा कुछ चाय पीती हूँ, बट वहाँ पे मेरा नहीं हुआ। मैंने वहाँ चाय पी, मुझे लगा इसमें तो दाल चीनी है, लेकिन छोड़ना नहीं है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला है, तो मैंने वो पूरी चाय पी। बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि वो सारी चीज़ें एज अ मेडिसिन काम करती हैं। वहाँ पे जो भी आप जल प्रसाद ले रहे हो, चाय प्रसाद ले रहे हो, लंगर खा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी ब्लेसिंग्स हैं। बिल्कुल। तो अंदर हम गए, मैंने गुरुजी को प्रे किया, गुरुजी मेरे पास कोई ऑफ़र नहीं है और इन्होंने मुझे बोला है कि आप सबकी सुनते हो, तो आपको पता ही होगा मेरे साथ अभी क्या क्या फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। हम जाके सारी चीज़ें उनको बोल रहे हैं, लेकिन गुरुजी तो सब जानते सब हैं। जानते हैं। लेकिन मैं उनको बता रही हूँ देखो ये प्रॉब्लम है, बचपन से ऐसी चीज़ें रही हैं, मैं उन्हें जाके सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। एंड उसके बाद जब मैं वापस घर आ गई नेक्स्ट डे, मेरे पास कॉल आया एक कंपनी से जॉब के लिए, एंड इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। मैं इंटरव्यू देकर आई। इंटरव्यू बहुत ख़राब गया था, बट स्टिल मैंने बोला गुरुजी आपके ऊपर छोड़ के जा रही हूँ, आप देख लेना। इंटरव्यू ख़राब गया था, लेकिन समहाउ मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वाह! मेरा सिलेक्शन हुआ एंड इंस्टेंटली मैं गई, इंस्टेंटली मुझे चीज़ मिल गई। तो वहाँ मुझे लगा कि मुझे तो एकदम से चीज़ मिल गई, और गुरुजी तो सुनते हैं, गुरुजी तो हैं, गुरुजी की प्रेजेंस तो है ही। तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, स्टिल गुरुजी के बारे में मैं तब भी कुछ नहीं जानती थी। नेक्स्ट डे ही आपको जॉब भी मिल गई, ऑफर आ गया, हाँ। इंटरव्यू भी हो गया। हाँ जी, सब कुछ हुआ। मैं नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में उस टाइम पे। मुझे नहीं पता था गुरुजी के, कोई सत्संग नहीं सुना था मैंने, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड ने भी मेरे से शेयर नहीं किया था कि उनकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है या वो क्यों गुरुजी पे ट्रस्ट करती हैं। बिल्कुल, वो तो बस आपको लेके चले गए बड़े हाँ जी। मंदिर और उन्होंने बता उन्होंने दिया कहा कि तू यहाँ की परेशानी में है। बेसिक क्या है, कैसे कैसे क्या करना हाँ है। जी। और एंड जब हम उसके बाद मैं बड़े मंदिर जाती रही, अपनी फैमिली को भी लेके गई, और मतलब बहुत रेगुलरली नहीं जाते थे, ऑन एंड ऑफ चले जाते थे, बट चले जाते थे। और कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, तब भी कुछ नहीं पता था। शायद गुरुजी ने तब बस मेरे को जोड़ के मेरा फेथ या मुझे टेस्ट करना था, क्योंकि गुरुजी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। अगर हम कोई कितनी भी पुरानी संगत का आप सत्संग सुनोगे, सब संगत में सत्संग में हर संगत आपको बताती है कि गुरुजी भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि ये मेरे पास आया है तो क्या ये थोड़े टाइम के बाद जो चीज़ मिल जाएगी उसके बाद चला जाएगा, या ये मेरे साथ स्टे करेगा। बिल्कुल। और उसके बाद मैं गुरुजी से कनेक्टेड रही। 2018 में मेरी इंगेजमेंट हुई।
इंगेजमेंट के टाइम पे भी मुझे पूरा फाइनेंशियली सारी चीज़ें देखनी थी खुद ही, बिकॉज आई वाज सिंगल अर्निंग बिल्कुल। एंड समहाउ सारी चीज़ें हो गई, बहुत स्मूथली हो गई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और सब चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई, एवरीथिंग वाज गुड। मैंने मेरे फियांसे, मेरे हस्बैंड को बोला कि आप चलो गुरुजी के बड़े मंदिर। वो बहुत नास्तिक हैं, वो नहीं जाते मंदिर एंड बस इट्स कि मेरे साथ जाना है, तो बस इस उसमें वो चले जाते थे कि हाँ, अच्छा ठीक है तुझे चलना है तो मैं चल लेता हूँ। दूसरे की खुशी के लिए वो हाँ जी, बिल्कुल। वो नहीं जाते थे, मतलब उनके साथ आप मंदिर भी जाते थे पहले तो वो बैठ के बस ऐसे इधर उधर ही देखते रहते थे, वो नहीं जाते थे मंदिर, वो नहीं पूजा करते थे। तो वो भी मेरे साथ गए एंड गुरुजी एक चीज़ बोलते थे, गुरुजी ने जब अपने फिज़िकल फॉर्म में थे वो बोलते थे कि अगर आपकी फैमिली का एक बंदा भी बड़े मंदिर आता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। बिल्कुल। और समहाउ ये चीज़ें मुझे कुछ नहीं पता था, तब तक मैं बिल्कुल बिल्कुल नल थी, मुझे नहीं पता था क्या कुछ है, इन्फो नहीं थी, कुछ कोई नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं थी गुरुजी के बारे में। देन उसके बाद 2019 में आई गॉट मैरिड। शादी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी माइंड में चल रही थी, बट गुरुजी ने सब कुछ ऐसे कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे को कहीं पे भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि ओह ये कितनी बड़ी टेंशन आ गई है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। गुरुजी ने सब कुछ Sort out होता इंस्टेंटली, सब कुछ मुझे पता ही नहीं चला, मेरी सारी टेंशन्स मतलब ऐसे करके ऐसे ले ली। बिल्कुल। एंड उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा गुरुजी की तरफ और ज़्यादा बड़ा ध्यान और मैं गुरुजी को और मानने लगी, 2020 से मैं बोलूँगी कि मेरा जो सरेंडर वाला कनेक्शन है ना वो जुड़ा, क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे ना गुरुजी को तब तक आपकी लाइफ नहीं, मतलब आप किसी भी भगवान को मानते हो ना, मैं आपको बोलूँगी आप बिल्कुल सरेंडर करके चलो। जब तक आपका फेथ नहीं होगा ना, आप अपना फेथ स्ट्रांग नहीं करोगे, तब तक आप नहीं अपनी, मतलब आप जो सोच रहे हो मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये सब चीज़ें मेटेरियलिस्टिक हैं। बिल्कुल। आप गुरु को मांगो, आपने गुरु को मांग लिया, आपने भगवान को मांग लिया, आपने सब कुछ मांग लिया। बिल्कुल, उसमें सब ये सब चीज़ें नहीं पता होती हमें ना, हमें कोई समझाता बचपन से, हम बस सोचते हैं, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है हम जाएं मंदिर जाएं, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ो, भगवान जी से मांगो, रिश्वत दे दो कुछ ना भगवान कुछ जी को। मांगने के लिए जाते हैं। Exactly. Usually क्या होता है, लालच तो होता ही है इंसान। हम रिश्वत देते हैं ना भगवान को, आप मेरा ये काम कर दो, 10 रुपए चढ़ा दिए, 100 रुपए चढ़ा हाँ, दिए, आप मेरा ये काम आपने कर ये करा तो मैं ये करवाऊंगा, बिल्कुल। आपने ऐसे किया मैं भंडारा कराऊंगा, तो ये रिश्वत है। बिल्कुल। आप फेथ के साथ नहीं कर रहे हो वो सारी चीज़ें। आप फेथ करोगे, आप सरेंडर करोगे, मैंने ये चीज़ कर दी, अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, मेरे लिए ठीक है तो आप इसको सक्सेसफुल कर दो, मेरे लिए ठीक नहीं है तो छोड़ दो। तो उसके बाद मैंने गुरुजी के साथ ये सरेंडर वाला मेरा एक कनेक्शन जो उनके साथ जुड़ा। एंड मैं बीच बीच में वही यूट्यूब पर ही पुरानी संगत के सत्संग मेरे पास आते थे, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी बहुत सत्संग आते थे। अभी तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे काफ़ी अलग चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल। बट वो मैं सुनती थी। एंड बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने, मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, गुरुजी ने मुझे उसका आंसर सत्संग के थ्रू दे दिया। बिल्कुल, जो पुरानी संगत है गुरुजी की, उनके सत्संग में ही इतने सारे सवालों के जवाब हैं। और कैसे गुरुजी से जुड़ना है, क्या मतलब क्या चीज़ें रहती है गुरुजी से जुड़ने के लिए, तो वो सब चीज़ें उसमें अपने आप सोल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर मिल हाँ जाते जी। हैं। तो मैंने अपने रूम में गुरुजी का स्वरूप, बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी एंड वहाँ पे स्वरूप भी उस टाइम पे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने गुरुजी का एक स्वरूप प्रिंट करा के अपने रूम में अपने रख लिया। एंड उस दिन जब मैंने पहली बार आगे गुरुजी के आगे जोत करी, जल प्रसाद रखा, उन्हें टीका लगाया, टीका लगाते ही सबसे पहले त्रिशूल बना उनके टीके में। एंड मैंने ये सब सत्संग में सुना था लोगों के, लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था भगवान हैं, भगवान कर रहे हैं आपको सपोर्ट, बट ऐसे चीज़ें थोड़ी होती हैं, ये सब तो सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, ये नहीं प्रेजेंस होता। फील नहीं कराते। और हाँ जी, तो वहाँ पे मैंने देखा, मैंने इमीडिएटली मेरी उन्हीं कुली को फ़ोन किया कि मैंने आज गुरुजी का ऐसे ऐसे स्वरूप रखा अपने रूम में, एंड मैंने उन्हें टीका लगाया और टीका लगाते ही त्रिशूल बन गया। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये ब्लेसिंग है और मतलब ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, गुरुजी तेरे साथ हैं। तो ऐसे कर कर के बहुत सारी चीज़ें हुई, उनकी फ्रेगनेंस आना, और कहीं भी मैं रूम में बैठी हूँ नॉर्मली, एकदम से मुझे
रोज़ की बहुत ज़्यादा अच्छे से खुशबू आ रही है, कहाँ से आ रही है? कोई परफ्यूम नहीं लगा के गया, कोई रूम में कुछ रूम फ्रेशनर नहीं है, एकदम से बैठे बैठे रूम में खुशबू आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जो मैंने सत्संग के सुने थे, पुरानी संगत के भी सुने थे, एंड वो सब चीज़ें धीरे धीरे मेरे साथ हुई। देन उसके बाद जब 2020 से मेरा कंप्लीट सरेंडर वाला एक फ़ेज़ आया कि गुरुजी पे छोड़ के सारी चीज़ें करनी है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मेरी लाइफ तो गुरुजी संभाल रहे गुरुजी हैं, देखेंगे सब। मेरी लाइफ गुरुजी देख रहे हैं। तो सब कुछ मैंने सरेंडर करके कंटिन्यू किया। देन कोविड आया। कोविड में इतनी सारी चीज़ें एकदम से स्टार्ट हुई, एंड लगा कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें चल रही हैं, वी डोंट नो, लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और वहाँ पे कोविड होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप डेली बेसिस का जो आप सामान ले रहे हो, आप बाहर जा रहे हो। बट समहाउ पूरे कोविड में, ड्यूरिंग द एंटायर कोविड, गुरुजी ने हमें कुछ नहीं होने दिया। एंड मेरी पूरी फैमिली में किसी को कोविड नहीं हुआ, सिर्फ चाचा थे एक, उनको हुआ, बट उनका भी ठीक हो। जल्दी रिकवर हो गया। एंड मैं उस टाइम पे बीच बीच में जोत कर लेती थी गुरुजी की। मैं रेगुलर जोत नहीं करती, मैं रेगुलर उनके आगे जोत करके जल प्रसाद नहीं रखती। जहाँ जहाँ मेरी फैमिली में कुछ ऐसा मुझे लगा कि आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेडिकल इशू हो रहा है, तब मैं बैठ के थोड़ी देर उनके सामने सत्संग किया और जोत जल लगा के ध्यान प्रसाद लगा लिया। शेयर कर दिया। ये मेरे फादर इन लॉ के साथ हुआ था। मेरे फादर इन लॉ को मेडिकल एक प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी, एंड इट वाज लाइक डॉक्टर ने कहा था कि इट कुड बी अ कैंसर एज वेल। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट डे अपने ये टेस्ट कराने हैं। एंड मेरे फादर इन लॉ को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम। देन जैसे ही मैंने ये सुना था कि पापा को कैंसर के लिए बोला है कि माइट बी, वो जो आपकी प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, उसका कैंसर से लिंक हो सकता है, देन आई वाज सो स्कैर्ड। मैं कैंसर गुरुजी का के नाम आगे सुन के तो वैसे बैठी, ही सब एग्जैक्टली मैं गुरुजी के आगे बैठी, मैंने सत्संग किया, मैंने गुरुजी से प्रे किया, मैंने जल प्रसाद अपने फादर इन लॉ को बोला आप लियो। मेरे फादर इन लॉ ने जल प्रसाद लिया। नेक्स्ट डे वो गए, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल। लेकिन एंड मुझे बहुत फेथ था कि मुझे पता था कि पापा जाएंगे, पापा टेस्ट करा के आएंगे, उनकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आएगा। पापा ने जल प्रसाद पी लिया है, पापा अब ठीक हो जाएंगे, ठीक हो गया। कुछ नहीं होगा पापा को। एंड नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट आई, एंड उसके बाद मैंने रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली 3-4 बार सत्संग किया। अकेले ही बैठ के मैं अपने रूम में सत्संग कर लेती थी, एंड जल प्रसाद पापा को दिया। एंड वो पापा की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होती चली गई। पापा को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो सब प्रॉब्लम्स पापा की धीरे धीरे कम होती चली गई। टच वुड अभी तक पापा को एज सच कोई प्रॉब्लम अगेन डिटेक्ट नहीं हुई। तो एक आपका फेथ और एक आपका सरेंडर जब होता है, तब सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली ना भगवान हैंडल कर लेता है। और हमेशा ही उनके प्लान पे ट्रस्ट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेदर देन ये सोचना कि मेरी प्लानिंग ये थी, ये क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। गुरुजी मन की बात पहले ही सुन लेते हैं। सुन भी लेते हैं, आप आपके कर्मों से नहीं भाग सकते हो। बिल्कुल। गुरुजी आपके कर्म काटते हैं। अगर कोई बड़ी चीज़ होनी है तो उसको छोटे में निपटा के करते हैं। बट हम इंसान हैं, हम लोग सोचते हैं ये भी क्यों हो रहा है हमारे साथ, पर हम ये नहीं सोचते कि अगर हम इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं करा है, तो आपके कर्म बहुत क्लियर हैं। बिल्कुल। आपके पुराने एक्यूमुलेटिव कर्म होते हैं जिनको काटना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ही भगवान आते हैं, भगवान आपको राह दिखाते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो। ये सब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। हर चीज़ का एक टाइम होता है। गुरुजी से संगत जुड़ने का भी टाइम था। कहने का और भी जो संगत है वो भी यही बोलते हैं कि 90% कष्ट गुरुजी अपने पे ले लेते हैं, सिर्फ 10% जो होते हैं वो आपको ट्रांसफ़र करते हैं। बिल्कुल। और जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, तब आप अगर गुरुजी की वो सत्संग सुनोगे कि जब गुरुजी अपने फिज़िकल फॉर्म में होते हुए वो कष्ट अपने ऊपर लेते थे, गुरुजी को खुद को कितना पेन होता था, संगत देखती थी पुरानी,
वो सुन के ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मतलब गुरुजी हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी अब अपना चोला छोड़ चुके हैं, तो गुरुजी का चोला छोड़ना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही है, क्योंकि वो हम उनकी वजह से हम जैसे कितने लोग उनसे जुड़ पाए हैं। बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बोला, शायद अगर मुझे उस टाइम पे कोई बोलता कि तुम जाओ इन बाबा के पास या इन गुरुजी के पास, मैं नहीं जाती, मैं बहुत रिजिड रहती, मैं जाती भी तो भी मेरे मन में डाउट रहता। बिल्कुल लेकिन बाद में चीज़ें ऐसी हुई, गुरुजी ने सारी चीज़ें संभाल ली, तो उसके बाद से चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली होती चली गई। जो एक सत्संग, एक बहुत छोटा सा सत्संग है बट बहुत मैटर करता है, क्योंकि शिवजी से मैं कनेक्टेड गुरुजी से जुड़ने के बाद ही हुई हूँ। मैंने बहुत बार उनके सत्संग में सुना है कि शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो। मैं सोचती थी हाँ मैं पढ़ लूँगी, हाँ मैं पढ़ूँगी, पर कभी ऐसा आता नहीं था कि पढ़ना है यार, पढ़ना पढ़ते चाहिए। हैं। और मैंने पढ़ा, गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस पे ही पढ़ा। मैं महाकालेश्वर गई थी। उससे पहले मैं एक सत्संग में होकर आई थी, मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने सत्संग करवाया था और उन्होंने बुलाया, इनवाइट किया, और वो मेरी एक्चुअली एक कुलीग थी एंड मैं उनसे कभी फ़ेस टू फेस मिली नहीं थी। हमारी हमेशा से फ़ोन पे ही बात हुई थी, वो भी काम को लेके, कंपनी की चीज़ों को लेके, बट हम लोग जुड़े थे क्योंकि वो गुरुजी को मानती थी, मैं गुरुजी को मानती थी। तो हमारी शुरुआती ऑफिस के ऑफिशियल कॉल्स पे भी ऐसे ही होती थी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। तो उनसे कनेक्ट हुई एंड उन्होंने सत्संग पे इनवाइट किया। जब उन्होंने सत्संग पे इनवाइट किया, मैं थोड़ा स्केप्टिकल थी कि मैं उन्हें जानती नहीं हूँ और मैं उनके घर जा रही हूँ सत्संग में, कितना वियर्ड लगेगा ना, मैं तो जानती ही नहीं बिल्कुल, उन्हें। बिल्कुल। तो मेरे सामने सत्संग आया एक कि जो भी गुरुजी के सत्संग में जाता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके नोन में है तभी आपको जाना है। आप किसी भी सत्संग में जा सकते हो। आप जिस सत्संग में जा रहे हो वहाँ पे गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रहे हो। बिल्कुल तो फिर भी मैं स्केप्टिकल थी कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, और मुझे जाना था महाकालेश्वर नेक्स्ट डे ही। तो आज सपोज़ उनके यहाँ सत्संग है, मुझे महाकालेश्वर जाना है और मुझे अपने लिए एक साड़ी बाय करनी है, क्योंकि मुझे वहाँ पे गर्भगृह में जाना है। तो वहाँ पे पहले गर्भगृह में अंदर जाने के लिए आपको साड़ी पहनना मैंडेटरी था। बिल्कुल तो मैंने मेरी मदर इन लॉ को बोला आप चलो मार्केट चलते हैं, और पहले दिन मैंने उनको बोला था कि कल हम मार्केट चलेंगे। तो स्टिल मेरे माइंड में मैं स्केप्टिकल थी कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ गुरुजी के पास सत्संग में, उसने बुलाया है एंड ऑल। सुबह मेरे पास एक और स्वरूप है गुरुजी का, जिसको मैंने फ्रेम नहीं करा रखा, लेकिन वो मैंने रखा हुआ बहुत अच्छे से है एंड वो डेली फ़ैन चल रहा है, डेली सब कुछ अपनी चीज़ें नॉर्मल है, फ़ैन रेगुलर पे चल रहा है, फुल पे चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। तो सुबह मैं जब उठी एंड मैंने देखा कि मतलब मैं नॉर्मल उठी, मेरी मेड आई, सफाई कर रही थी, एंड शी वाज लाइक भाभी ये क्या गिरा हुआ है, एंड आई वाज लाइक कि क्या गिरा है। तो उसने बोला ये, मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप कैसे, मतलब उड़ के कैसे चला गया। बिल्कुल। मैं एकदम डर गई उस टाइम पे कि गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए, और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कभी नाराज़ नहीं होते अपनी संगत से। राइट। और वो मैसेज था मेरे लिए कि तू जा, तुझे मैं बोल रहा हूँ कि जा, तू जा क्यों नहीं जा रही क्यों है, नहीं? बार बार मन में डाउट क्यों आ रहा है। देन उसके बाद मैंने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मी जल्दी से मार्केट होकर आएंगे, ज़्यादा शॉप्स पे नहीं जाएंगे, एंड जहाँ जाएंगे फर्स्ट उसमें जाके हम लेके आ जाएंगे, क्योंकि मुझे सत्संग में जाना है। तो मैंने अपने लिए, अच्छा कभी ऐसा कुछ होता है तो मैं गुरुजी से ऐसी टेलीपैथी मेरी बहुत चलती रहती है, गुरुजी बताओ ये चीज़ बताओ, गुरुजी ऐसे बताओ, गुरुजी ये करना चाहिए, गुरुजी ये नहीं करना चाहिए, ऐसे मैं बोलती रहती हूँ, मैं बात करती रहती हूँ उनसे अपने मन ही मन में। तो मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं जाऊँगी, तो मैं क्या पहन के जाऊँ, सत्संग में क्या पहनूँ, न्यू तो मेरे पास कुछ है नहीं पहनने के लिए। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, ऑल ऑफ सडन मुझे ध्यान आया मेरे पास एक न्यू सूट रखा हुआ था एंड उसका दुपट्टा नहीं था बस मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यही पहन के जाऊँगी, आपने मुझे इशारा दे दिया है, यही पहनना है। सेम मेरे साथ ये आज हुआ। कल मैं सोच रही थी कि अच्छा क्या पहन के जाएं, एंड ऑल ऑफ सडन मेरे सामने ये कुर्ता सेट आया कि मैंने नहीं पहना था पहले,
और ये मैंने देखा, इस पे बटरफ्लाइज बनी हुई हैं बाय द वे। तो बटरफ्लाइज गुरुजी का ही वो है। एंड आई लाइक अच्छा ये पहनना है। तो ये सब मैं शायद किसी छोटी-छोटी किसी को चीज़ें। बचकानी चीज़ें लगती होंगी, बट मैं गुरुजी से ये सब बातें करती हूँ। तो मैंने कहा मम्मी को कि ठीक है चलते हैं। हम मार्केट गए। मैंने कहा मुझे ये दुपट्टा डाई कराना है। हम लोग मार्केट गए हैं अराउंड 4:30 के अराउंड मुझे जाना था सत्संग में। एंड वो जगह मेरे घर से अराउंड 45 मिनट के डिस्टेंस पे थी। हम 1:30 मार्केट गए हैं। मार्केट पहुंचने में ही हमें 25 मिनट्स लग जाते हैं। 25 मिनट्स में हम मार्केट पहुंचे। हम 2-3 शॉप्स पे गए। हम फिर फाइनली एक शॉप पे गए। पहले दुपट्टा दिया मैंने डाई करने के लिए, फिर हम शॉप पे गए। एकदम से वेदर चेंज हो गया। एंड मैं तब भी गुरुजी को बार बार बोल रही हूँ, गुरुजी आप मुझे इशारा दो कि मुझे जाना है सत्संग में, आप चाहते हो तब कि भी मैं डाउट था। सत्संग में आऊँ। तब भी डाउट था। तो हम गए, हम आराम से बैठे हुए हैं, हमने शॉपिंग वॉपिंग सब कर ली, हमने दुपट्टा ले लिया। आप बिलीव नहीं करोगे हम लोग घर कितने बजे आए हैं। मतलब हमने अच्छे से टाइम स्पेंड करा है, हमने कोई हरी नहीं करी। एंड बीच में मौसम भी चेंज हो गया था, थोड़ी बारिश सी भी आने लग गई थी, तो हम वैसे ही स्टक हो गए थे। तो मैंने कहा गुरुजी बारिश आ गई, अब मैं घर जाऊंगी, मुझे लेट हो जाएगा, मैं घर लेट पहुंचूंगी, मैं सत्संग में लेट पहुंचूंगी। तो आप चाहते हो कि मैं नहीं जाऊं? बारिश रुक गई। देन उसके बाद हम मतलब अराउंड हम 2 बजे मार्केट पहुँचे हैं। हमने अच्छे से शॉपिंग करी है। मतलब अगर कोई फीमेल शॉपिंग करने जा रही है तो वो आधे घंटे में तो शॉपिंग नहीं कर सकती, आप बिल्कुल। मान सकते हो। हम लोग घर आ गए हैं वापस 3:30 पौने 4 बजे के बीच। वो टाइम जो था ना, मैंने बहुत संगत की सत्संग में सुना है ये कि गुरुजी ना वक्त रोक देते हैं। गुरुजी ने वक्त रोक दिया था। क्योंकि मैं जब घर आई, मैंने खुद पे ही विश्वास नहीं किया कि इतनी जल्दी सब काम कैसे हो गया, इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें कैसे हो गईं। अगेन गुरुजी का मैसेज था वो। देन मैं रेडी वेडी होके मैं उनकी यहाँ पे गई। मैं ऑल्दो ऑब्वियसली जब गुरुजी का वेलकम हुआ तब तक तो वहाँ नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन उसके बाद मैं जब वहाँ पहुँची तो उनके जो गुरुजी का जहाँ दरबार लगा हुआ था वहाँ पे सारा फुल था। मतलब वहाँ पूरी सत्संग बैठी हुई थी, संगत पूरी बैठी हुई थी वहाँ पे। देन उसके बाद मतलब मैंने कहा मैं मतलब इशारे से कि कहाँ बैठूँ, तो जो सेवादार थे उन्होंने मुझे अंदर रूम में बिठा दिया कि आप यहाँ बैठ जाओ। वहाँ पे भी संगत बैठी हुई थी। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैं फ़र्स्ट टाइम किसी ऐसे सत्संग में गई थी, नहीं सेकंड टाइम गई थी। तो फर्स्ट टाइम जब गई थी तब इतना मालूम नहीं था, लेकिन तब सामने ही बैठे थे गुरुजी के। जब सेकंड टाइम गई मैं अंदर रूम में बैठी। अंदर रूम में बच्चे भी थे तो शोर हो रहा था। तो मैं वहाँ बैठ तो गई, बट मैंने कहा गुरुजी यहाँ ना बहुत शोर हो रहा है, मैं ध्यान नहीं लगा पा रही, आप मुझे अपने सामने बिठाओ, मुझे नहीं पता। और जैसे ही मैं ये मन में बात कर रही हूँ गुरुजी से, मेरे ही सामने गुरुजी के स्वरूप के आगे एक आंटी बैठी हुई थी, वो उठ के चली गई। वो उठ के गई, मैंने वेट किया कि क्योंकि बड़े मंदिर में भी ऐसे बोलते हैं, सेवादार भी हमारे सारे बोलते हैं, आपको जहाँ बिठाया गया है वो गुरुजी ने स्थान आपके लिए चुना है, आप वहीं बैठे रहें। ऐसा नहीं है कि अगर आप अंदर की तरफ बैठे हो तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिल रही। तो मैं वहाँ पे जैसे ही वो आंटी गई मैंने वेट किया। फिर सेवादार चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा आंटी से कि आंटी मैं वहाँ बैठ सकती हूँ? तो उन्होंने जल्दी जाके बैठ जाओ। तो मैं वहाँ जाके बैठ गई। अब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और मैं जैसे ही वहाँ बैठी मैं रोने लग गई। मतलब क्योंकि गुरुजी ने इतनी जल्दी मुझे अपने पास बुलाया एंड अभी भी मुझे थोड़ा मैं इमोशनल हो गई हूँ। तो मैं उनके स्वरूप के सामने बैठी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मतलब मैं आंख बंद करके बैठी हूँ और मैं बस गुरुजी के बारे में सोच रही हूँ। और फिर मैं ऐसे गुरुजी से बात कर रही हूँ, सत्संग चल रहा है, सारे भजन चल रहे हैं। मैं कह रही हूँ गुरुजी मैंने बहुत बार सुना है कि लोग ना कहते हैं कि आप ना ब्लेसिंग्स देते हो जब कोई आपकी आरती की थाली लेता है या फिर कोई भी जैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप अपनी ब्लेसिंग्स देते हो। मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मेरे साथ वो कब होगा? और वो उसी दिन होना था। सेवा करने का मौका उसी दिन मिलना था। तो जैसे ही आरती हुई, आरती होके हम लोग बैठे एंड मैं बहुत सारे संगत आगे थी, मैं बहुत पीछे खड़ी हुई थी। तो अंकल
थे अंकल बोले, एंड वो अंकल बड़े मंदिर में सेवा करते हैं, वो सेवादार हैं बड़े मंदिर में, एवरी मंडे उनकी सेवा होती है। तो उन्होंने कहा आंटी आप इधर आओ। तो मैं पहले एकदम से कि मैं तो रिलेटिव भी नहीं हूँ, मैं तो जस्ट फ्रेंड हूँ, जो पहली बार अपनी फ्रेंड से मिली है वो भी सत्संग में मिली है। और मैंने कहा फर्स्ट टाइम आए मैं, हो किसी घर पे? हाँ जी। तो मैंने कहा मैं, तो कहते हाँ आप आओ। मैं गई उनके पास, उन्होंने मुझे प्लेट दी कि टॉफ़ीज़, ये प्रसाद आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करो। अगेन जब ये हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं मतलब इतना शुक्राना करा मैंने गुरुजी का, इतना शुक्राना करा कि गुरुजी आपने इतनी जल्दी सुन ली मेरी बात, मतलब मेरे को विश्वास नहीं हुआ। बिल्कुल। मैंने सबको टॉफ़ी प्रसाद सर्व किया। पुरानी संगत की भी आप सत्संग सुनोगे ना, उसमें भी ये बहुत बार आता है कि जब जो लोग पीछे बैठते थे ना, वो सोचते थे कि आगे वालों के लिए कि ये कितने मतलब लकी हैं ना कि ये आगे बैठ पा रहे हैं, गुरुजी के सामने बैठ पा रहे हैं। लेकिन बैक बेंचर को ही सबसे पहले गुरुजी ब्लेस करते हैं। बिल्कुल। तो मैं बैक बेंचर ही थी वहाँ पे, एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया। फिर सेवा जब मैंने सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद मैं घर आई। मेरे पास जो गाड़ी आई वो भी, उस पे गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था, जो कैब मैंने बुलाई, तो गुरुजी मुझे घर तक छोड़ कर गए, गुरुजी मुझे लेके गए, गुरुजी मुझे छोड़ कर गए। अगले दिन हमें महाकालेश्वर के लिए निकलना था। सबने हमें बोला था कि बहुत गर्मी होती है इस टाइम पे, क्योंकि अप्रैल के एंड की बात है, तो बहुत गर्मी होती है। और मेरे बर्थडे पे मेरा रहता है कि मुझे कहीं ऐसे ही जाना है, या मैं किसी ज्योतिर्लिंग जा रही हूँ या मैं कहीं मंदिर जा रही हूँ, कहीं धार्मिक स्थल पे जाओ। हाँ जी। तो वो भी गुरुजी ही लेकर आए मन में, पहले ऐसा नहीं था। तो हम लोग गए, हम लोग महाकालेश्वर जा रहे थे, हम इंदौर पहुँचे, इंदौर पहुँच के हमारी कैब थी, फिर हम कैब से वहाँ उज्जैन की तरफ आए। तो मैंने कहा गुरुजी मतलब सब ऐसे ही वही बात चल रही है गुरुजी से कि गुरुजी सब बोलते हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो इस टाइम पे तुम गलत टाइम पे जा रहे हो, क्योंकि वहाँ तो बहुत गर्मी होती है, अप्रैल एंड और मई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बस गुरुजी ने सब चीज़ें चेंज कर दी, पूरा वेदर ही पलट गया। वहाँ पे हम 3 दिन रुके हैं और 3 दिन में बिल्कुल गर्मी नहीं थी। 3 दिन बारिश हुई है, 3 दिन अच्छी हवा चली है। और इतना ही नहीं, महाकालेश्वर में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम गर्भगृह में अंदर खड़े होकर इतनी देर तक जलाभिषेक भी कर पाएंगे। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ। बिल्कुल। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं महाकालेश्वर जाऊंगी। तो सारी चीज़ें गुरुजी अपने आप करते चले गए, अपने आप कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं। और बस एक चीज़ थी, सरेंडर। और जैसे मैंने बोला कि 2020 से मेरा गुरुजी से कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ था बिकॉज़ ऑफ सरेंडर। तो मेरे हस्बैंड की शनि की 7.5 चल रही है, तो मम्मी ने भी पूछा, एंड ऑल एस्ट्रोलॉजर्स से सब पूछते ही हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम लोग पूछते हैं। तो एक फेज़ था मेरे हस्बैंड की लाइफ का जो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन नहीं, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल था। तो उनका वो फेज़ ऐसा था कि उस फेज़ में ना उनके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे जो भी लोग शनि की 7.5 के बारे में जानते हैं, तो शनि की 7.5 जो है वो आपको एक फ़ेज़ आता है जहाँ पे इंसान चाहे मेडिकली या कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। एंड जब शनि की 7.5 शुरू हुई थी ना, तभी गुरुजी ने उनको कनेक्ट किया था अपने साथ। चाहे वो बेमन से जा रहे थे, लेकिन वो तभी से गुरुजी के बड़े मंदिर मेरे साथ जाने लगे थे। एंड जब वो फेज़ आया था, उसी फेज़ के टाइम पे उनका मतलब बिज़नेस बिल्कुल शट डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड, सब कुछ बंद हो गया था। एंड जब सब वापस से स्टार्ट हुआ तो ही हैड नथिंग टू डू एट दैट टाइम। एंड आई वॉज़ वर्किंग, मैं जॉब कर रही थी, बट ही हैड नथिंग टू डू। एंड वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। उन्हें नहीं समझ आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम बड़े मंदिर गए, हम बड़े मंदिर वहाँ पे हम होकर आए। एंड वहाँ पे उस दिन बोर्ड लगा हुआ था, सेवादार की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। तो उस टाइम पे शिवरात्रि आने वाली थी, एंड शिवरात्रि पे एक दिन के लिए उन्हें सेवादार की रिक्वायरमेंट्स थी। तो मैंने उनको बोला आप सिर्फ जाओ, सेवादार की रिक्वायरमेंट है, एंड आप चले जाओ।
तो उन्होंने भी ना नहीं किया, उन्होंने भी हाँ करा और वो एक दिन की सेवा में, शिवरात्रि की सेवा में चले गए। तो वो बैकएंड पे पूरा मतलब गुरुजी ने उनको अपनी सेवा में बुलाया, गुरुजी ने उनसे शिवरात्रि की सेवा करवाई, बड़े मंदिर बुलाया, जो मैं खुद नहीं गई आज तक शिवरात्रि पे बड़े मंदिर, बिल्कुल। बट गुरुजी ने उन्हें बुलाया एंड वो सेवा करके आए। फिर उनके पास बाद में एक बार और फ़ोन आया कि गुरुजी का समाधि दिवस है सेवा के लिए। फिर एक बार और फ़ोन आया कि गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, उसमें सेवा के लिए। फिर ऐसे करते करते वो बड़े मंदिर से कनेक्ट हुए एंड उनको वहाँ पे बहुत पॉजिटिव फील होने लगा। उनका जो डिप्रेशन था वो बहुत ज़्यादा कम हुआ वहाँ पे जाके। तो वहाँ उन्हें सेवा मिल गई एवरी थर्सडे को बड़े मंदिर में ऐसा पुरानी संगत कहती है और गुरुजी के पुराने सत्संग में है कि थर्सडे को बड़े मंदिर आप जाते हैं ना, तो आप अपनी डिसीज़ेस को क्योर करने जाते हो अगर आप उस दिन का लंगर प्रसाद खाते हो। माइट भी वो डिप्रेशन उनका डिसीज़ था और गुरुजी ने उसको क्योर करना था। बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड को सेवा मिल गई बड़े मंदिर में थर्सडे की, और जिसको भी पता चला कि ये सेवा पे जाते हैं एवरी थर्सडे, तो सब बहुत शॉक थे कि तेरे को सेवा कैसे मिल गई, तुम तो इतनी अभी जल्दी। कनेक्टेड हुए हो, बिल्कुल, बिल्कुल। कनेक्ट हुए हो एंड ऑल। मतलब सबका बहुत डिफरेंट रिएक्शन था। एंड एवरी थर्सडे वो बहुत अपना रेगुलरली पूरा फॉलो करते थे, सेवा में जाते थे। वहाँ जाके और बाकी सेवादार से भी मिले होंगे तो अपने आप माइंड चेंज हो गया होगा हाँ जी, गुरुजी को लेके। हाँ जी। एंड वो सेवा भी पूरे उससे करते थे। उनकी सेवा लगती थी टनल पे। तो वो कहते थे कभी कभी आके कि पूरा इतनी गर्मी होती है और टनल में सेवा लगी हुई थी, ये वो मतलब बताते थे कि हम तो बस 2 मिनट में ही जाके दर्शन करके आ पाते हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम जाके अंदर अच्छे से बैठ पाते हैं। बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आपके लास्ट पॉडकास्ट में सुना था कि लोग बोलते हैं कि सेवादार ऐसे बिहेव करते हैं, सेवादार वैसे बिहेव बिल्कुल, करते हैं। सेवादार बिहेव नहीं करते, सेवादार सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं बिल्कुल। कि आपको ये करना है, क्योंकि वहाँ की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। बिल्कुल। और हर किसी को नहीं पता, जो नई और ये संगत है उसे नहीं पता बिल्कुल कि नहीं क्या पता। करना है। तो सेवादार का काम है कि आप करो वो फॉलो, और जब आप वो फॉलो नहीं करते हो ना, तब सेवादार आपको बोलते हैं कि आप आंटी प्लीज़ ये चीज़ फॉलो कीजिए। तब भी वो आप पे गुस्सा नहीं होते हैं, बट बिल्कुल। आप सोचो इतनी संगत आती है, सबको मैनेज करना कितनी बड़ी बात कितना है। टफ है। और मेरे हस्बैंड ने सेवा करी है तो मैं बता सकती हूँ ये चीज़। बिल्कुल। वो सेवादार वहाँ खड़े हैं, उनमें एटीट्यूड नहीं है, उनको तो सिर्फ 2 मिनट मिल रहे हैं अंदर जाने के लिए, दर्शन करके Right. आने के लिए। उनको दरबार में सिर्फ मत्था, उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता। सेम है नॉर्मल। जैसे हम जाते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है। वो भी उसी तरीके से लाइन में लग के जाते हैं गुरुजी के पास, गुरुजी के दर्शन दरबार करते के आगे मत्था टेकते हैं, आते हैं, लंगर प्रसाद करते हैं। लंगर प्रसाद कब करते हैं? जब पूरी संगत को वो विदा करते हैं, जब बड़ा मंदिर बंद होने वाला होता है, उसके बाद वो लंगर करते हैं। तो उसमें 11 बज जाते हैं, 11:30 बज जाते हैं। तो आप देखो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल। और वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, हर कंडीशन में खड़े हुए हैं। लेकिन आपको भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल, ये being तो the है ही। संगत। जितनी भी संगत नई जुड़ी है, जितने भी जो भी संगत आ रही है गुरुजी के बड़े मंदिर, अगर वही चीज़ें मैनेज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या अपने आस पड़ोस वाले जो लोग हैं उनको भी समझाएंगे नहीं, तो कब तक, मतलब सेवादार भी कब तक उनको बताएंगे। हाँ जी, और उनके लिए बहुत मुश्किल है मैनेज बिल्कुल। करना, अब तो गुरुजी की संगत और भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती तो जा रही है। आपको खुद से ही थोड़ा देख के, और मतलब फिर आगे वाले को देख के समझ जाना चाहिए कि भाई आगे वाला किस हिसाब से चल रहा है, हाँ या जी, कैसे चीज़ें मैनेज हो रही है, तो उस हिसाब से हमें खुद से कर लेना चाहिए। हाँ जी, फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने की जगह। हाँ जी। वहाँ फ़ोन का काम ही नहीं है, आप बिल्कुल नहीं है। फ़ोन छोड़ दो, आप डिटैच हो जाओ सब चीज़ों से। वहाँ जाके बिल्कुल। सिर्फ गुरुजी से अटैच होना है। वहाँ जाना है तो गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए जाओ, ना कि फ़ोन लेके वीडियो रील बिल्कुल। बनाने के लिए जाओ। उनकी सेवा होती थी और मेरा ऑफिस होता था। तो मेरा ऑफिस की टाइमिंग्स होती थी 12 to 9 मेरी शिफ्ट होती थी। तो कभी कभी मेरा हाइब्रिड मोड था, तो कभी कभी ऑफिस जाना होता था। तो जो एक फ़ेज़ था जो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत टफ फेज़ था मेरे हस्बैंड का, एंड वो एक पीक टाइम था उनकी 7:30 का भी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं उस दिन, हमारे ऑफिस में कोई इवेंट था एंड मैं अपने ऑफिस से लेट हो रही थी।
तो मेरा ऑफिस गुड़गांव था एंड मेरे हस्बैंड को छतरपुर से आना था, तो वो स्कूटी पे जाते थे एंड उनके साथ एक अंकल होते थे, तो वो दोनों सेवादार स्कूटी से ही जाते थे अपने वहाँ पे बड़े मंदिर। तो वहाँ पे हम लोग गए उस दिन। पता नहीं, हर थर्सडे वो जाते हैं, हर थर्सडे वो आते हैं, मुझे कभी भी ऐसा टेंशन नहीं हुआ कि 12 बज गए अभी तक नहीं आए या कुछ भी। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे टेंशन हो रही थी कि मैंने उनको आए फ़ोन नहीं अभी किया कि सुनो, मैं यहाँ से गुड़गांव से निकल रही हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं छतरपुर आ जाती हूँ बड़े मंदिर, और फिर हम वहाँ से साथ चलेंगे। तो हेलमेट नहीं था मेरे पास, लेकिन स्टिल आई वाज लाइक कि साथ चलेंगे। वो बोले कि नहीं, मुझे देर लग जाएगी, अभी तो संगत है ही, और उसके बाद फिर हम लोग लंगर प्रसाद करेंगे और फिर हम घर आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें भी अभी टाइम लगेगा, अभी ये इवेंट ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम लोग आ जाते हैं, मैं आ जाऊँगी। वो बोले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आ जाती हूँ ऑफिस से, साथ चलेंगे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। फिर मना कर दिया। फिर मैं गई, मेरे साथ मेरे कुलीग आते थे, हम दोनों का घर बहुत नियर बाय था, तो हम सेम कैब से आ जाते थे। तो मेरे साथ मेरे कुलीग थे, हम कैब वैब बुक करी हमने, एंड हम जैसे ही कैब में बैठे तो ड्राइवर बोले कि मैम हम ना इस वाले रूट से नहीं जाएंगे, गुड़गांव के टोल वाले रूट से, हम छतरपुर वाले रूट से जाएंगे क्योंकि यहाँ ट्रैफिक है। ट्रैफिक। जैसे ही उन्होंने ये बोला हम छतरपुर वाले रूट से जा रहे हैं, मेरा माइंड फिर फ्लिक हुआ कि फिर फ़ोन करूँ। गुरुजी कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं शायद, एंड मुझे शायद जाना चाहिए। मैंने फिर फ़ोन किया कि देखो हमारी कैब वहीं से जा रही है और ना मैं आ जाती हूँ। उन्होंने बोला कि चल देख ले, तेरी मर्ज़ी है, तो टाइम लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा टनल के अंदर, मतलब बड़े मंदिर के बाहर तक आ जाऊँ? तो बोले नहीं, तू टनल के ना बाहर ही आ जाना, मैं मेरी स्कूटी पार्किंग में ही खड़ी है बाहर, तो मैं वहाँ से स्कूटी निकाल के वहाँ पे आ जाऊँगा। एंड फिर मुझे हुआ कि चलो आ ही जाएंगे, कोई बात नहीं, रहने देती हूँ। तो मैंने कहा चलो रहने दो, मैं नहीं आ रही। फिर क्या हुआ कि हम लोग जैसे हमारी कैब मूव कर रही थी, हमारी कैब को पुलिस वालों ने रोक लिया। जैसे पुलिस वालों ने रोका, कहाँ रोका? छतरपुर मेट्रो स्टेशन। तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका, कोई रूल ब्रेक नहीं किया था, ट्रैफिक कैब ड्राइवर ने कुछ नहीं किया था। एंड जैसे ही हमारी कैब रुकी, थोड़ी देर लगी, जो भी उन्होंने कैब वाले भैया की बात हुई, फिर मेरे माइंड में आया कैब छतरपुर ही क्यों रुकी है? हम गुड़गांव से आ रहे हैं, यहीं पे क्यों पुलिस वालों ने रोका है? बिल्कुल। तो फिर कोई बात नहीं, सॉर्ट हुआ, हम चले। जैसे ही थोड़े आगे गए, नहीं माना मेरा मन। मैंने कॉल किया, मैं आ रही हूँ। तो बोले चल आ जा, मैं तो कह ही रहा था, देख ले तेरी मर्ज़ी है, चली जा, घर जाना है। मैंने कहा नहीं, मैं आ रही हूँ। मैंने मेरी कुलीग को बोला यार प्लीज़ डोंट माइंड, हमें कैब ना टर्न करनी पड़ेगी, मुझे वहाँ मुझे उतरना वहाँ है। पे ड्रॉप कर दो। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं वहाँ पे गई। जैसे ही मैं कैब से उतरी, मैंने वो मेरा स्कूटी पे वेट कर रहे थे, एंड जैसे ही मैंने देखा उनकी स्कूटी की ना हालत बहुत अजीब सी हुई हुई थी। उनकी स्कूटी का मिरर टूटा हुआ था, सीट कवर फटा हुआ था, एंड आई वाज लाइक एकदम से कि ये सब क्या हो गया? मुझे लगा कुछ हुआ है और इन्होंने मुझे बताया नहीं है। तो बोले मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये सब पार्किंग में स्कूटी खड़ी हुई थी एंड ना बंदरों ने कर दिया। मैंने कहा पार्किंग में तो तुम हर बार खड़ी करते हो, तो आज बंदरों ने क्यों किया? एंड मुझे ना एकदम से ऐसा लगा, कुछ ऐसा ग्लिम्स सा लगा गुरुजी का साथ में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं तब भी शुक्राना ही कर रही थी गुरुजी का कि शायद गुरुजी आप चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ, मैं साथ में ही जाऊँ, ये अकेले नहीं आए आज घर, तो इसलिए शायद आपने मुझे बार बार इंडिकेशंस दिए। तो मैं शुक्राना कर रही थी। हम लोग नॉर्मल स्कूटी पे जा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ। एंड एक रूट आता है, वहाँ पे एकदम से ना हमारे आगे एक बाइक आती है एंड उनका एक्सीडेंट हो जाता है हमारी एकदम स्कूटी के आगे। एंड वो डिलीवरी बॉय थे, बट उन्हें कोई चोट नहीं आई, बट वो जिस तरह से गिरे थे ना, उनको लगनी थी चोट तो। उनका सर फट सकता था, बिकॉज वो एकदम डिवाइडर के उससे टकराए एंड उनका सर सीधा लगा, एंड उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। बट बच गए, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो सीन दिखा, आई वॉज लाइक कि शायद गुरुजी इसी चीज़ से बचाना चाहते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये आज अकेले आएँ। इसलिए गुरुजी मुझे बार बार इंडिकेशन दे रहे थे कि तू जा, तू साथ में आ, बिल्कुल। अकेले नहीं आना। एंड हमने अपनी स्कूटी रोकी, हमने उनको उठाया और हमने उनको
मतलब 2-4 लोग और इकट्ठे हो गए एंड हमने उनसे पूछा आप ठीक हो, सब कुछ ठीक था। ही वॉज ड्रंक, लेकिन स्टिल एक वो इंडिकेशन सॉर्ट ऑफ था कि यहाँ कुछ मेजर हो सकता था, लेकिन वो गुरुजी ने बचा लिया। तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बच गए, नॉर्मल चोट। उनको कुछ नहीं हुआ, जो मतलब उनके सर पे भी नहीं लगी, उनके हाथ पे भी कुछ ऐसा खरोच नहीं थी जिनका एक्सीडेंट हुआ। इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट कि जिस तरह से वो गिरे थे, बिल्कुल ऐसा घसीटता हुआ उनका बाइक गया था। तो उसके बाद मैं पूरे रास्ते बस मंत्र जाप करते करते आई एंड मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी ने ही उस एक्सीडेंट से उनको बचाया था। मैं मानती हूँ कि मेरा बिलीफ है कि उस टाइम उनका कोई एक्सीडेंट होना था जिससे गुरुजी ने उन्हें बचाया, बिल्कुल, और गुरुजी ने उनको रखा, ब्लेस किया। तो बैक टू आपको एक महाकालेश्वर का जो मैं सत्संग बता रही थी, वहाँ पे एक चीज़ हुई थी। मैंने आपको बताया कि मुझे गुरुजी के बारे में नॉलेज नहीं थी। मैं हमेशा गुरुजी से पूछती रहती थी मन ही मन, गुरुजी मुझे आपके बारे में जानना है। पर ना सत्संग भी जो हम सुनते हैं वो बहुत मॉडिफाइड होते हैं। मैं कैसे आपके बारे में जानूँ, मैं कैसे आपके बारे में जानूँ, मैं ऐसे सोचती रहती थी। तो जब हम महाकालेश्वर से रिटर्न हो रहे थे, हमारा अगेन बैग जो था वो हमारा इंदौर से था रिटर्न, तो हमारी फ़्लाइट डिले थी उस दिन ड्यू टू वेदर, और हम बैठे हुए थे, हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। एकदम से खुशबू आई एंड मैंने पूछा, एंड मैंने जब भी सिड से पूछा मेरे हस्बैंड को कि आपको खुशबू आई, तो वो हमेशा मना करते थे, बट इस बार उन्हें भी आई। एंड वो बोले कि हाँ, एकदम से बहुत फ्रेगनेंस आई तेज। हमारे आगे रो में कोई नहीं था, हमारे पीछे रो में कोई नहीं था, हमारे आसपास कोई नहीं था कि आप सोचो कोई जा रहा है, किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ होगा, वो खुशबू ऐसा आई कुछ है। नहीं था। एंड वो खुशबू बहुत देर तक रही। देन ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में आया कि ठीक है, हम लोग यहाँ बैठ के वेट ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट्स रोम अराउंड द एयरपोर्ट। तो मैं नीचे गई, नीचे जाके मैं ऐसे ही घूम रही थी, सामने एक बुक स्टोर था। मैं कभी किसी बुक स्टोर नहीं जाती, मैं बस उस बुक स्टोर के अंदर चली गई। मैं जैसे ही उस बुक स्टोर के अंदर गई, सामने गुरुजी की एक बुक, एंड इट वाज लाइक कि वो हाईलाइट हो रही है, मतलब उस पर फोकस लाइट पड़ रही है, गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है उस बुक पे। और वो बुक, जैसे ही मैंने वो बुक देखी ना, आई वाज लाइक कि ये क्या मिल गया मुझे, ये तो मुझे चाहिए। यही तो मुझे चाहिए था। और मैंने वो बुक उठाई, मैंने देखा, उसमें गुरुजी की लाइफ के बारे में लिखा हुआ था जब वो अपने फिज़िकल फॉर्म में थे। और जिन अंकल ने वो बुक लिखी थी उनका नाम राहुल था। गुरुजी उनको राहुल राहुल करते थे, और उनको गुरुजी ने कहा था कि तू मेरे बारे में ना किताब लिखेगा, और उन्होंने लिखी। तो मैंने वो जल्दी से किताब, मैंने 1 मिनट नहीं सोचा उसको बाय करने में, मैंने वो किताब ली एंड मैंने मेरे हस्बैंड को, मतलब एक एक्साइटेड किड होता है ना, आई वॉज लाइक बिल्कुल। दैट। और मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि देखो ये मिला, मतलब आप आउट ऑफ नो वेयर इंदौर के एयरपोर्ट पे आप एक्सपेक्ट करो गुरुजी की बुक मिलना, बिल्कुल। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी ये चीज़। तो मैंने कहा जिस इंदौर चीज़ की हमें में हैबिट भी नहीं है पढ़ने की भी, और जिस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, वहाँ एग्जैक्टली पे जाके कुछ ऐसा मिल और जाए। एक अलग सिटी में, मतलब इंदौर में आपको मिल रहा है। मुझे नहीं पता इंदौर में कितनी संगत है, लेकिन इंदौर में मुझे गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी की वो ब्लेसिंग मिल रही हैं। आई वाज लाइक कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया। तो मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया, वो भी शौक थे कि यहाँ कैसे, मतलब एक तो उन्हें खुशबू आई तो वहाँ पे भी उन्हें थोड़ा लगा, और फिर बुक मिली तो उनको भी थोड़ा ट्रस्ट हुआ कि गुरुजी हैं साथ में ही है। और मैं जब भी हम घर से निकलते हैं ना, या हम कहीं भी किसी भी जगह जा रहे हैं, हम गुरुजी को बोल के निकलते हैं, गुरुजी आप साथ चलना, गुरुजी आप साथ रहना। तो गुरुजी हमेशा साथ होते हैं, ये प्रूफ था उस चीज़ का। मैंने जैसे ही मैं घर आई, मैंने उसके बाद उस बुक को पढ़ा, मैंने गुरुजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी जो मैं चाहती थी जानना, और एक एक्चुअल ऐसे ही रिसोर्स के थ्रू जानना चाहती थी जिन्होंने गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड किया। बिल्कुल, जो और गुरुजी उन के अंक- साथ रहे हैं। हाँ जी, और उन अंकल ने बहुत टाइम स्पेंड किया है। उसमें बहुत सारे सत्संग पुरानी संगत के थे जो मैंने सुने हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी थीं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है ये, और मैंने बोला था गुरुजी को, गुरुजी मैं जब सत्संग कराऊंगी तब मैं सुनाऊंगी, बट आई डोंट नो, गुरुजी की कुछ और शायद होगी इच्छा, और गुरुजी ने शायद कुछ बेटर प्लान सोच रखे हैं मेरे सत्संग कराने के लिए भी। तो
मेरा बर्थडे था लास्ट टू लास्ट ईयर, मेरा बर्थडे मई में आता है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा ऑलवेज़ रहता है कि मुझे किसी स्पिरिचुअल जगह जाना है या मुझे कहीं ऐसी किसी जगह जाना है। तो हम लोगों ने प्लान किया, बिकॉज़ हमारे पास सिर्फ 2 दिन का ही टाइम था, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम जाएंगे नैनीताल जाएंगे इस बार। तो मेरे हस्बैंड को बहुत टाइम से कैंची धाम जाना था एंड कैंची धाम जाने के लिए हम लोगों ने फिर प्लान किया कि हम नैनीताल होकर आएंगे। तो हमने 2 दिन अपना नैनीताल का बुक कर लिया। देन हम लोग हमारी आइटिनरी हमने ऐसे कुछ नहीं डिसाइड कर रखी थी। इट्स जस्ट कि हम गए, हम रुके हुए हैं, हमने वहाँ पे पूछा कि क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज़ मेन उन्हें कैंची धाम जाना था मेरे हस्बैंड को, तो दैट इज़ वाई हम लोग उस पर्पज़ से गए थे। तो हम लोग गए अगले दिन, फर्स्ट डे हम कहीं नहीं गए, सेकंड डे हम लोग कैंची धाम गए। कैंची धाम में हमने दर्शन किए, वहाँ पे हम वापस आए, हमने आके ब्रेकफास्ट किया। हम सुबह सुबह चले गए थे, हम आके ब्रेकफास्ट किया एंड देन उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि अब हम कहाँ जाएं। तो होटल में उन्होंने बोला कि आप मुक्तेश्वर जाओ, मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल है। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, सुना है मैंने भी, बट दूर था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि यार बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, और मैंने कहा बट हम क्या करेंगे ना, हमें नैनीताल तो जाना नहीं है, तो हम चलते हैं। तो बोले ठीक है। हम लोग मुक्तेश्वर महादेव गए। हम गए एंड जैसे ही हम पार्किंग में अपनी कार लगा रहे थे, हमारी कार पे स्टिकर था गुरुजी, सिर्फ गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी नहीं था, सिर्फ गुरुजी था। एक एक अंकल आए, मतलब ही वॉज़ वेरी यंग। तो वो बोले कि यहाँ लगा लो आप गाड़ी अपनी। उन्होंने हमें डायरेक्ट किया, ऐसे लगा लो। हमें लगा पार्किंग में है, पार्किंग वाले हैं तो बिल्कुल। बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो एकदम से बोले, अरे गुरुजी की संगत हो आप। अगेन आउट ऑफ नो वेयर, आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। बिल्कुल। एंड वो पार्किंग वाले भैया थे, मुझे नहीं पता कैसे वो जुड़े हैं और वो यहाँ पर हैं। तो मैंने कहा भैया आप जानते हो गुरुजी को? कह रहे ये वही छतरपुर वाले बड़े मंदिर वाले गुरुजी ना, डुगरी मंदिर वाले ना। मैंने कहा हाँ जी वही हैं। तो बोले कि अरे हाँ हाँ, मेरे तो पापा ना वहाँ के रसोइया थे। अरे वाह। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो आई वाज लाइक कि एकदम क्यूरोसिटी की, मतलब वो गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा है उन्होंने, वो गुरुजी के साथ रहे हैं एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अगेन। और हमने कहा अच्छा ठीक है। हम लोग ऊपर गए, हम लोग वहाँ ऊपर टेंपल गए, टेंपल में दर्शन वगैरह किए। हम लोग दर्शन करके आए। दर्शन करके आके मैंने बोला मेरे हस्बैंड को, यार हम इतनी दूर आए हैं, हमें एक संगत मिली है गुरुजी की, उनको बोलो ना अपना कोई सत्संग सुनाए हमें। बिल्कुल। तो वो बोले कि हाँ हाँ बोलता हूँ। तो हम अपनी गाड़ी निकाली, तो हमें वो अंकल नहीं दिखे दोबारा, लेकिन हमने जैसे अपनी गाड़ी निकाली, हमें जाने लगे तो हमें दिखे दूर खड़े हुए। तो हमने बोला कि मेरे हस्बैंड ने रुक के बोला कि उनको पैसे दिए पार्किंग के, उन्होंने लिए और उनको बोला कि आप गुरुजी के आपके फादर मतलब वहाँ पे रसोइया थे, तो आपके पास तो बहुत सारे सत्संग होंगे सुनाने के लिए। तो बोले कि आज मैं जो भी हूँ ना, मैं गुरुजी की वजह से ही हूँ। अरे वाह। और मेरे पास 5-6 गाड़ियाँ हैं और मेरी ऐसे ट्रैवल में चलती हैं। मेरे पापा वहाँ पे रसोइया थे, गुरुजी का जो खाना है वो बनाते थे। और इतने में हमारे, बिकॉज़ वो बहुत नैरो रोड थी, तो हमारे पीछे कार थी, तो उन्होंने हॉर्न बजाया एंड हम लोग थोड़ा, हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो हम लोग अपना आगे निकल गए थोड़ा एंड वो कुछ किसी रिजॉर्ट के बारे में बात कर रहे थे, आप वहाँ जाओ। हमें समझ नहीं आया वो किस बारे में बात कर रहे थे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है कोई नहीं। हमने ना थोड़ी आगे जाके अपनी कार रोकी, फिर हमने उनको बुलाया। हमने कहा अंकल बताओ आप। तो उन्होंने बोला कि मेरे ना फादर वहाँ पे रसोइया थे, गुरुजी का तो पूरा खाना ही वही बनाते थे, और ऐसे ऐसे लंगर प्रसाद भी बनाते थे। और वहाँ पे मैंने खुद ने उन अंकल, वो ही वॉज सो यंग एंड वो बोले कि मैंने खुद वहाँ पे सब्जियाँ काटी हैं। अरे वाह। गुरुजी को मैंने देखा है, जो गौरव अंकल हैं उनको मैंने देखा है जब वो छोटे से थे। और मैं सोच रही थी कि ये तो खुद इतने यंग लग रहे हैं, इन्होंने कैसे देख लिया गौरव अंकल को या गुरुजी को। तो बोले मैंने तो वहाँ सब्जियाँ बहुत काटी हैं और मैं तो मिला हूँ गुरुजी से। तो कह रहे यहाँ पे भी ना एक रिजॉर्ट है, उसमें ना गुरुजी का वो लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है, आप वहाँ पर होकर आना, वहाँ पे जाना। उन्होंने हमें बताया रिजॉर्ट का नाम और हमने कहा अच्छा ठीक है।
तो हमने पूछा उनसे आपका नाम क्या है, तो बोले गोविंद। हमने कहा ठीक है, हम लोग चले गए। हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, बट माइंड थोड़ा हो रहा था कि हम जानते नहीं हैं, कोई बिल्कुल, स्ट्रेंजर है जाना चाहिए नहीं और जाना कोई चाहिए। स्ट्रेंजर हमें ऐसे बोल रहा है किसी रिजॉर्ट में जाने के लिए, तो इज़ इट गुड टू गो और नॉट। तो बीइंग अ ह्यूमन या हम तो डाउट में ही रहेंगे बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल। तो हम जैसे ही सोच रहे थे सारी चीज़ें, एंड हमारी ना कार रुकी, हमारे आगे एक टेम्पो ट्रैवलर अटक गया था। जैसे ही हमारी कार रुकी, वो टेम्पो ट्रैवलर अटका हुआ था, वो निकल रहा था, स्टे कर रही, हम रुके हुए थे। तो पीछे से वही पार्किंग वाले भैया आए और वो बोले कि हम एकदम से, मैंने कहा ये भैया यहाँ पे कैसे? तो ये भी बोले कि अरे ये हमारे पीछे पीछे ही आ रहे थे, ये तो वो पार्किंग वाले भैया थे, इन्होंने तो हमसे पैसे भी लिए हैं पार्किंग के। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब होंगे, कोई बात नहीं। तो फिर वो उन्होंने कहा कि, और उन्होंने, मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता हम आगे हैं क्या है, हम जैसे उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे, वो हमारी साइड से निकले एंड वो बोले कि रुको रुको मैं हटवा रहा हूँ, ट्रैवलर हटवा रहा हूँ। तो हम कह रहे अरे भैया आप यहाँ कैसे? कहते आप पहुँचो पहुँचो वहाँ पे, मैं आ रहा हूँ। अच्छा। और हमने कहा अच्छा चलो, फिर तो ये भैया आ रहे हैं पीछे पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवलर हटा, हमारी गाड़ी मूव हुई, पीछे वाली गाड़ी में वो बैठे हुए थे, तो वो भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। हमारी गाड़ी चल रही है, पीछे पीछे वो आ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन वो गाड़ी डिसअपियर हो जाती है। हमें लगा ठीक है कोई माइट बी स्लो चला रहे होंगे, हम थोड़ा वैसे ही फास्ट चला रहे हो। मैंने कहा तुम ना फास्ट चला रहे थे, वो भैया पीछे रह गए होंगे या कुछ अटक गए होंगे, और वैसे भी टूरिस्ट थे उनके साथ, तो शायद हो सकता है कि मतलब वो रुक गए हों किसी चीज़ के लिए। तो रिज़ॉर्ट आने ही वाला था, हम लोग गए, रिज़ॉर्ट में गए, तो उन्होंने हमें बता दिया था कि आप बस बोलना कि हमें गुरुजी के दरबार में माथा टेकना है। और 3 मई का दिन था वो। और इसके पीछे एक और स्टोरी थी कि मैं एक बनिया फैमिली से हूँ और हम ठाकुर जी को बहुत मानते हैं, हम कृष्ण जी को बहुत मानते हैं। राइट। तो बहुत टाइम से ना, बहुत टाइम से मेरे मन में चल रहा था कि मैं अब शिव जी को बहुत मानती हूँ, और अब मैं शिव जी को मानने लग गई हूँ, तो कृष्ण जी नाराज़ तो नहीं हो नाराज जाएंगे है। मुझसे? तो बहुत बहुत बार ये आता था मेरे डाउट मन में। रहता है। और मेरे बर्थडे पे भी जब हम नैनीताल का हमने प्लान किया, तो 2-3 दिन से मैं यही सोच रही थी कि हमने प्लान कर लिया नैनीताल का, सब अपने सब अपने बर्थडे पे बड़े मंदिर जाते हैं, और हम लोग यहाँ नैनीताल आ गए घूमने के लिए। चलो हमें जाना था नीम करोबी, बट हम यहाँ आ गए। तो एक ये भी था, पर गुरुजी ने 2 तारीख को मेरा बर्थडे आता है, 3 मई को गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में पहुँचा दिया। अरे बट बड़े मंदिर में हम बहुत टाइम से एक कल्चर देख रहे हैं जहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ हुआ है कि आप जा रहे हो तो गुरुजी के दरबार के आगे एकदम वहीं पे उनको बिठा देंगे, वहीं पे उनको मत्था टिकवाएंगे, एंड बाकी संगत वेट कर रही है, बैठी है। तो ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। तो मैं वहाँ बड़े मंदिर जाके गुरुजी से बहुत कंप्लेंट करती थी, गुरुजी आपके टाइम पे ये वीआईपी ट्रीटमेंट कभी नहीं होता था, तो ये अब क्यों हो रहा है? अब ये नहीं होना चाहिए, ये अभी भी नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत कंप्लेंट करती थी गुरुजी से, मैं जितनी बार भी बड़े मंदिर जाती थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे रिज़ॉर्ट, एंड हम लोग अंदर गए, हमने उनको बोला गुरुजी का दरबार जाना है। उन्होंने कहा गुरुजी के दरबार जाना है, ठीक है। वो रिज़ॉर्ट वही था जिस बारे में मैंने उनकी बुक में पढ़ा था। अच्छा। उनकी बुक में उन्होंने, अंकल ने उस रिज़ॉर्ट का जिक्र कर रखा है कि गुरुजी एक बार पूरी संगत को लेके ना नैनीताल चले गए थे। अंकल का रिज़ॉर्ट था वहाँ पे, कह रहे कि चल आज मेरी पूरी संगत यहीं पे रुकेगी। अब अंकल सोचते कि इतनी सारी संगत रुकेगी कैसे, तो गुरुजी ने समहाउ सब मैनेज कर लिया। एंड वहाँ पे गुरुजी ने स्टे किया उस रिज़ॉर्ट के अंदर, और उनका एक प्रॉपर रूम है, गुरुजी का डेडिकेटेड रूम है, आज भी है वहाँ। एंड हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने वहाँ पे रिज़ॉर्ट में अंदर एंटर किया, हम उनको बोला कि हमें गुरुजी के उस पे जाना है। फिर हम वहाँ पे सबसे पूछने लगे कि हमें ना यहाँ पे गोविंद भैया ने भेजा है। एंड एवरीवन स्टार्टेड वंडरिंग कि नहीं, हम नहीं जानते किसी गोविंद को। एंड उन भैया ने हमें बताया था कि वो वहाँ पे सालों से काम कर रहे हैं। तो हमने बोला कि गोविंद भैया यहाँ पे काम करते हैं? हमने वहाँ जितने लोगों से गोविंद भैया के बारे में पूछा, सब ने मना कर दिया कि हम किसी गोविंद को नहीं जानते। कोई कहता कि मैंने अभी ज्वाइन किया है। हमने कहा कितना टाइम हो गया? कहते 6 महीने पहले। कोई कहता कि हमने इतने टाइम पहले किया है। मतलब सबकी अलग अलग वो थी, एंड कोई भी गोविंद भैया के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, कोई जानता ही नहीं था। फिर वो हमें लेके गए ऊपर गुरुजी के दरबार में, और
जो वो पूरा पैसेज बना हुआ था एंड अंदर जाके दरबार था, वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ थी गुरुजी की, जो आई गेस नेवर सीन फ़ोटोज़ हैं, बहुत कम संगत ने देखी होगी। बिल्कुल। और हम उस फ़ोटोज़ को देख रहे हैं कि गुरुजी ने संगत को लेकर आए, यहाँ पे गुरुजी चल रहे हैं, मतलब बहुत सारी फ़ोटोज़ थी वहाँ पे, मैं बता नहीं सकती कितनी फ़ोटोज़ थी। एंड हम सारी फ़ोटोज़ देख रहे हैं। वहाँ पे एक फ़ोटो आई एंड वो फ़ोटो उन्हीं अंकल की थी जो हमें मिले थे, गोविंद भैया। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ये तो गोविंद भैया हैं। तो वही एंड वो बोले कि हाँ यही हैं, ये तो हमें मिले थे। मैंने कहा उन्होंने बोला था ना उनके पापा ने काम किया है काम गुरुजी किया के, तो ये शायद उनके पापा हैं। और गोविंद भैया तो मतलब उनके फादर पे ही उनकी फेस होगा, तो दैट इज़ वाई इतना हम लोगों को फेमिलियर लग रहा है। और वो 2-3 फ़ोटोज़ थी उनकी, गोविंद भैया की। हम लोग अंदर गए, हम लोग अंदर जाके बैठे दरबार में। दरबार बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बड़े मंदिर का दरबार लगा हुआ है। और हम वहाँ जाके बैठे, हमने चाय प्रसाद पिया, हम वहाँ बैठे, मैं गुरुजी को अगेन, मतलब मेरे साथ ऐसे कभी कुछ होता है, आई स्टार्ट क्राइंग, आई डोंट नो कहाँ से आंसू आ जाते हैं, बस आ जाते हैं। बिल्कुल। एंड एज लाइक शुक्राना गुरुजी, आपने मैं सोचती थी कि मैं बड़े मंदिर कब आऊँगी, मतलब अपने बर्थडे पे बड़े मंदिर आना चाहिए, तो आपने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। मेरे लिए आज यही बड़ा मंदिर है, बिल्कुल बड़े मंदिर जैसा सेटअप और पूरा दरबार बिल्कुल वैसे। बिल्कुल। जो आपने आपने बुक का जिक्र किया था, गुरुजी की जो बुक थी, जो आपने पढ़ी है, तो उसमें से अगर आप कुछ चीज़ें जो संगत को शेयर करना चाहते हो, कुछ एक छोटी सी कोई लाइन हो, कुछ बताना चाहते हो इन्फॉर्म के लिए, तो आप प्लीज़ वो बताएं। गुरुजी की उस बुक में ना सब सत्संग है, सब सत्संग है, और उन सत्संग के थ्रू आप गुरुजी को जान सकते हो। तो उस बुक का कुछ नाम नहीं है, इट्स जस्ट गुरुजी। उनकी एक पिक्चर है गुरुजी की, उनके लाल चोले में, और गुरुजी एंड राहुल अंकल हैं जिन्होंने वो बुक लिखी है। मैं उनकी डिटेल्स आपको सबको बाद में शेयर कर दूंगी, मेरे को अभी उनका पूरा नाम नहीं ध्यान, तो कोई इशू नहीं। वो आई विल शेयर। बिल्कुल। बट मेरे हिसाब से जो जो गुरुजी को मानते हैं ना, उन्हें वो बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, गुरुजी के बारे में और जानने के लिए, गुरुजी के चमत्कारों के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल। और इनफैक्ट जब मैंने वो बुक भी पढ़ी ना, तब भी मैंने इतना ट्रस्ट नहीं किया कि ये सब कैसे हो सकता है, ये सब नहीं हो सकता। देन हम दर्शन किया हम लोगों ने, हम लोग दरबार से बाहर आए, और फिर हमने एक दूसरे वहाँ पे थे अंकल, उनसे पूछा कि गोविंद भैया को आप जानते हो? उन्होंने बोला हम गोविंद भैया को नहीं जानते, यहाँ पे कोई गोविंद नहीं है। और वो गोविंद भैया तब तक रिजॉर्ट आए भी नहीं। तो जो बीच उसके रास्ते में बाद आपको पहुंचा के वो चले गए। उसके बाद जब हम वहाँ से निकल रहे थे, तो फिर हमारी नज़र उस फ़ोटो पे गई, और उस फ़ोटो में जो गोविंद भैया ने जिस कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, इट वाज ब्लू कलर, और फ़ोटो में भी वही सेम टी शर्ट थी। एकदम से माइंड ऐसा ब्लोन हुआ कि गुरुजी ही थे वो कोई और नहीं था जिसने हमें यहाँ पहुँचाया। ये गुरुजी की संगत थी जो गुरुजी के साथ थी। गुरुजी उनके रूप में हमारे को वहाँ मिले, गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया, गुरुजी ने हमें इस रिज़ॉर्ट में पहुँचाया, और वो रिज़ॉर्ट है लस्सी आंटी का, गुरुजी की पुरानी संगत है। गुरुजी को उनके हाथ की लस्सी बहुत पसंद थी, गुरुजी उनके हाथ की लस्सी पीते थे, तो गुरुजी ने उनका नाम लस्सी आंटी रख दिया था। पुरानी संगत सब जानती है लस्सी आंटी को। और हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, मैं अपने हस्बैंड को बोलती गई, वो गुरुजी थे, हमने गुरुजी को क्यों नहीं रोका, हमने इतना बड़ा चांस कैसे छोड़ दिया, वो गुरुजी थे। गुरुजी खुद हमें मिले, गुरुजी खुद हमें, वो पार्किंग वाले भैया थे ही नहीं ना, राइट। उन्होंने हमसे पैसे लिए, उन्होंने हमें गाड़ी लगवाई, फिर वो गाड़ी में ही आ रहे हैं, वो पार्किंग वाले भैया तो थे ही नहीं, पीछे आ रहे हैं ऊपर, और वो एकदम डिसअपियर हो गए। फिर सारे डॉट्स कनेक्ट हुए, और मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आप आए, आप मिलके गए, आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी आपने। मैं हमेशा आके दरबार में कंप्लेंट करती हूँ कि आप वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों चल रहा है, पहले आपके टाइम पे नहीं होता था, इससे ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। राइट। गुरुजी ने मेरी उस कंप्लेंट को ऐसे वैनिश किया कि कंप्लेंट करती रहती है, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता, इससे ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट क्या होगा। गुरुजी की ऐसी फ़ोटोज़ जो शायद बहुत कम लोगों ने देखी होगी नई संगत में भी, गुरुजी के ऐसे दरबार में जहाँ पे लोगों को नहीं पता कि यहाँ दरबार है गुरुजी का, आउट ऑफ नोवेयर मुक्तेश्वर में गुरुजी का दरबार है,
आउट ऑफ नोवेयर। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी एंड आई वॉज क्राइंग, क्योंकि गुरुजी को मैंने क्यों नहीं रोका, गुरुजी मिले थे मुझे। देन मेरी एक फ्रेंड है जिनके साथ मैं अपने सारे सत्संग, सारी एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, मैंने उनको फ़ोन करके सत्संग सुनाया एंड उन्होंने मुझे एक बात बोली, बिकॉज़ यू हैड दिस डाउट कि ऑलवेज कि अगर मैं शिव जी को मान रही हूँ तो कृष्ण जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे। बिल्कुल। उन्होंने अपना नाम गोविंद बताया राइट, कहीं ना कि कहीं वो वहाँ से सब एक ही है। बिल्कुल सब एक है। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो कि हम गुरु जी को मान रहे हैं, हम शिव जी को मान रहे हैं, हम कृष्ण जी को मान रहे हैं, हम इनको मानेंगे तो वो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना नाम ही गोविंद बताया, बिल्कुल। वो गोविंद रूप में आए और वो अपने दर्शन करा के चले, शिव जी के दर्शन करा के चले गए। राइट। तो उस दिन ये बहुत बहुत मेजर सत्संग था मेरी लाइफ का। बिल्कुल। आई डोंट नो कितने लोग इस बात पे बिलीव करेंगे, लेकिन जब ये मेरे खुद के साथ हुआ, जो मैंने बाकी संगत का सुना था, और जब मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई, उस दिन मुझे लगा कि गुरुजी ये सब सच में हुआ था। Real। आपने मुझे इस पर विश्वास दिलाया, इस पर ट्रस्ट दिलाया, उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। बिल्कुल। मैं बस एक लाइन गाना हाँ जी, चाहती बताओ, थी। बिल्कुल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो संगत जी, इस पॉडकास्ट को, इस सत्संग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए सत्संग लेके आते रहेंगे, पुरानी संगत के भी, नई संगत के भी, जिसमें आप गुरुजी से कनेक्ट कर पाओगे। अपनी जो आपकी डेली लाइफ है, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है, वो सब आप गुरुजी से कनेक्ट कर पाओ। तो इस सत्संग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी।